आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 42 है और आज हमने 1140 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 67 रुपए 35 पैसे के रेट पर 9:44 17 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को 22,200 के पुट में प्लान किया हुआ था। 2 लॉट। देखिए ये जो ट्रेड था ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बेस्ड ये ट्रेड था जिसको हमने एग्जीक्यूट किया हुआ। इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में एंटर किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए ये जो कैंडल है ये ग्रीन वाले कैंडल में जो 942 वाला जो आपको ग्रीन वाला कैंडल दिखाई दे रहा है, इसी ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 67 रुपए 35 पैसे के रेट पर। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 64 रुपए 60 पैसे के रेट पर 9:48 41 सेकंड पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 4 मिनट 36 सेकंड का रहा। देखिए यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। देखिए यही होता है, आपको मोमेंटम में जो सारी चीजें मिल रही है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो दूसरा जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 93 रुपए 30 पैसे के रेट पर 10:45 24 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को 22,300 के पुट में प्लान किया हुआ था। 2 लाट हमने इसमें प्लान किया हुआ था जो कि देखिए ये भी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ये जो ट्रेड था। देखिए आपको मैं समझाता हूँ, ये जो ट्रेड था इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बेस्ड ये ट्रेड हमने प्लान किया हुआ था। इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है जो कि 10:45 वाला ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है 28 फरवरी का। इसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने पहली बार जब अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था तो इसी जगह पे इस रेड वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को लगभग 93 रुपए 30 पैसे के रेट पर 10:45 24 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। 22,300 का जो पुट था 2 लाट हमने प्लान किया हुआ था जिसको हमने 97 रुपए 70 पैसे के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया जो कि लगभग 100 रुपए 102 रुपए तक मूवमेंट किया हुआ था। लेकिन हमने 97 रुपए 70 पैसे के रेट पर मार्केट जब रिवर्स होने लगा उसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को 10:47 50 सेकंड पर अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 2 मिनट 26 सेकंड का रहा। देखिए यहाँ से हमने ज्यादा देर तक वेट नहीं किया था। इसी ग्रीन वाली कैंडल में या रेड वाली कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसी रेड वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया और तुरंत ही जब मार्केट मूवमेंट हमारे फेवर में करने लगा उसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को 97 रुपए 70 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद देखिए 89 रुपए 90 पैसे के रेट पर 11:56 पर हमने अपने पोजीशंस को दोबारा प्लान किया तो 22,300 के पुट में। देखिए इस शूटिंग स्टार वाले कैंडल में देखिए हमने थोड़ा सा ऊपर अपनी पोजीशंस को प्लान करने का कोशिश किया जितना हो सके उतना छोटा स्टॉप लॉस रखने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पंच किया था क्योंकि यहाँ पे ओआई डाटा में शिफ्टिंग हो रही थी जिसकी वजह से हमने पहले भी पोजीशंस को प्लान किया। फिर जब हमारे रेंज में दोबारा थोड़ा हमको मौका मिला उस दौरान हमने इसी शूटिंग स्टार वाली कैंडल में ही अपने पोजीशंस को 11:56 पर अपने पोजीशंस को 89 रुपए 90 पैसे के रेट पर अपने पोजीशंस को प्लान किया जिसको हमने 93 रुपए 60 पैसे के रेट पर 11:02 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 2 मिनट 3 सेकंड का रहा। देखिए ये जो ट्रेड था इस ट्रेड में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमको दिखाई दिया था। मार्केट देखिए हमने 22,290 के पास में पोजीशन को प्लान किया जो कि लगभग 22,270-71 के पास में आया था और जो प्रीमियम का मोमेंटम था वो भी काफी अच्छा हमको देखने को मिला। लेकिन हमने 93 रुपए 60 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। देखिए जहां पे आप निकल रहे हो, जहां पे अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो उससे बेटर प्लेस कोई और नहीं होता क्योंकि देखिए आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को आप मॉनिटर करते रहते हो। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे मैं अपने ट्रेड को मॉनिटर करता हूँ जिसकी वजह से मैंने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। ये देखिए ये जो हमने बड़ा वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का ये चार्ट था जिसको हमने पहले से ही प्लॉट करके रखा हुआ। देखिए मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ। काफी अच्छा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बना हुआ जिसका ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन देखिए आपको अगर आपके सेटअप पे देखिए ये अगर डोजी नहीं बना होता, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे मैं इसको सर्कल को डिलीट करता हूँ
तो अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर डोजी देख रहे हैं, अगर इस डोजी की जगह पे अगर शूटिंग स्टार बना होता है, शायद शूटिंग स्टार बना ही था क्या, देखिए शायद मुझसे ही कंफ्यूजन हुआ होगा। तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन टोटली जो फॉर्म हुआ है इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर मैंने इसको डोजी कंसिडर किया, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशन को प्लान नहीं किया। वरना यहाँ पे भी जब मार्केट इसके एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान भी हम अपने पोजीशंस को प्लान कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देगा। एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के साथ साथ ये हमारा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बना हुआ था यहाँ पे, जिसकी वजह से हम अपनी पोजीशंस को प्लान कर सकते थे। और यहाँ से काफी बड़ा मोमेंटम हुआ था, मगर हमने अपनी पोजीशंस को इस डोजी की वजह से, इस कंफ्यूजन की वजह से हमने अपनी पोजीशंस को प्लान नहीं किया। और चलिए चलते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट ट्रेड था, जो हमारा जो चौथा ट्रेड है, उसको हमने पोजीशंस को प्लान किया होता है 81.20 के रेट पर 12:57 के टाइम पर, जो कि हमने 22,350 के काल में प्लान किया हुआ था। 2 लाट हमने प्लान किया हुआ था। इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। और देखिए यहाँ पे इस रेड वाले कैंडल में शायद हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 12:57 पर, जो कि हमने अपने पोजीशन को 83.45 के रेट पर 12:59 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम रहा वह लगभग 1 मिनट 37 सेकंड का रहा। इस ट्रेड को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ करने का केवल एक ही रीजन है। देखिए मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट करता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन काफी स्ट्रांगली बना हुआ था, यहाँ पे फॉर्म हो चुका था। देखिए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल में शूटिंग स्टार वाले इस रेड वाले कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये परफेक्टली इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। और देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश भी कर रहा था कि जब हमारे इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, जो ये हमने इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कंसिडर किया हुआ है, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा, उस दौरान जो भी सिचुएशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप एंड वाई डाटा, उसके हिसाब से हम लोग अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश जरूर करते। देखिए मगर हमारे एरिया ऑफ वैल्यू में अभी तक प्राइस नहीं है, जिसकी वजह से हम इस ट्रेड को कल के दिन अपने पोजीशंस को इस एरिया ऑफ वैल्यू में लगभग 22,383 रुपए के आसपास में हम अपनी पोजीशंस को प्लान करें। थोड़ा सा अगर मुझे वाई डाटा का शिफ्टिंग दिखाई देगा तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोई 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास में ही पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करूंगा। देखिए आपका जो एक्चुअल क्राइटेरिया होता है वो 50% एरिया ऑफ वैल्यू ही होता है, वहां से आपको पोजीशंस को प्लान करना होता है। मगर देखिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस ऑप्शन ट्रेडिंग के दुनिया में देखिए आपको अपना स्टॉप लॉस जितना हो सके उतने स्टॉप लॉस को कंप्रेस करने की कोशिश करना चाहिए। वही मैं भी करता हूं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर अपनी पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करता हूं। देखिए प्लान करने के साथ साथ देखिए ये थोड़ा सा आप 3 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये फॉलिंग 2 मिनट फॉर्मेशन की तरह बना हुआ, लेकिन ये रेड वाला कैंडल काफी बड़ा था, इस वजह से थोड़ा सा मैं इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू थोड़ा सा मैं यहाँ पे 22,383 के पास में अपनी पोजीशंस को प्लान करने के लिए सोच रहा था, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे अगर मार्केट रुक भी जाएगा तब पर भी हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा। तो यही होता है, जब आप बेस्ट ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन मार्केट आपका टाइम मांगता है। आप पेशेंसली अगर पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करोगे तभी आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे मार्केट में, वरना आपका बैंक अकाउंट वाइप आउट होने में बहुत नहीं लगेगा। इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था, इतना बड़ा काफी बड़ा मूवमेंट हुआ था, ट्रेंड भी बुलिश था। 22,000 का जो पुट था, 22,000 के पुट से 22,200 पे शिफ्ट हुआ, फिर 22,300 पे शिफ्ट हुआ। आज मार्केट फुल्ली बुलिश था, लेकिन हम लोग अपनी पोजीशंस को प्लान किए अकॉर्डिंग टू द वाई डाटा एंड कैंडलस्टिक सेटअप। तो हमारा जो मेन जो हमारा रोल जो हमको अदा करना पड़ता है वो अपने कैंडलस्टिक सेटअप के हिसाब से करना पड़ता है। मगर वाई डाटा जो होता है, वो वाई डाटा ओपन इंटरेस्ट जो ट्रांजेक्शन को शो करता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मगर देखिए आप उसको सिंगल हैंडेडली आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो यही था आज के लिए। देखिए कल के लिए क्या होगा कि थोड़ा सा मार्केट अगर कंसोलिडेट करके, अगर आज ही देखिए 3:06 हो रहा है, अगर हो गया तो इस ट्रेड को एक्टिवेट कर दे, अगर नहीं होगा तो इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये फॉर्म हुआ है, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आएगा वहां से मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करने की कोशिश करेगा। और देखिए मैं दूसरा जो मैं आपको ट्रेड और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक ट्रेड
मैंने यहाँ पे प्लान करने के लिए सोचा था, लेकिन हमने पोजीशंस को प्लान नहीं किया। इस ट्रेड को, इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को हमने थोड़ा सा बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कंसिडर किया हुआ था। देखिए यहाँ पे दो चीजें एक साथ में कोलैप्स की, लेकिन हमने अपनी पोजीशन को प्लान नहीं किया। प्लान कर सकते थे, लेकिन हमने अपने पोजीशन को प्लान नहीं किया, अवॉइड किया। लेकिन हम लोग अपने पोजीशन को प्लान कर सकते थे। यहाँ पे बहुत छोटा, लगभग 13 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस वहां पे फॉर्म हो रहा था। ये लगभग देखिए 22,200 से 22,226 का है, लेकिन 22,213 जो हमारा 50% एरिया वैल्यू था, उसी जगह से मार्केट आया और तुरंत ही रिवर्स हुआ। यहाँ पे काफी अच्छा 90 रुपए का जो प्रीमियम था वो लगभग 120 रुपए 125 रुपए तक का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था। लेकिन हम लोग अपने पोजीशन को प्लान नहीं की, क्योंकि देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जब आपका जो अब कॉन्शियस माइंड आपको ये कमांड ना दे कि आप अपने पोजीशन को प्लान करो, तो आप वहां पे अवॉइड करो। देखिए चलते हुए ट्रेन को पकड़ना खतरों से भरा हुआ होता है। अगर आप इस ट्रेन को पकड़ना चाहते तो अपने स्टेशन पर रुकने का भी इंतजार करिए। तो जब आपके स्टेशन पे रुके, यानी जब आपको ये ट्रेड समझ में आया कि नहीं इस ट्रेड में मुझे पोजीशंस को प्लान करना चाहिए था, तो वहां पे आप डेफिनेटली पोजीशंस को प्लान कर सकते थे। हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा आए मार्केट किसी जगह पे कंसोलिडेट करे, फिर हो सकता है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन ये काफी अच्छा मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।